अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने न्यू नावल जिसका नाम है रमज़ेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ़ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ़। मैं सबसे पहले सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने रिव्यूज़ दिए, जिन्होंने बताया उनको नावल बहुत पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए एपिसोड लिखी क्योंकि आप लोग रिव्यू देते हैं, आप लोग रोज़ाना इंतज़ार करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि आप एपिसोड में एपिसोड स्किप नहीं करनी चाहिए, एपिसोड में छुट्टी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आप सबको बता दूं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें क्योंकि मेरा नावल पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जुनून तेरे इश्क की बहुत ज़्यादा थी, 35,000 लोगों ने भी पढ़ा, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ एक बटन दबाने की देर है, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो और आगे चल के मैं आपको बता दूं कि नावल में आने वाला है ट्विस्ट। जी हाँ, आपको बहुत जल्दी जल्दी ट्विस्ट मिलने वाला है। तो ये बहुत धमाकेदार ट्विस्ट होने वाला है। सबको इंतज़ार है अरहाम खानज़ादा की न्यू हीरोइन और उसकी स्टोरी भी स्टार्ट करने का। तो उसकी स्टोरी एक बहुत खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में स्टार्ट होगी जो कि आपको आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ तक जल्द अज जल्द पहुँच जाऊँ, लेकिन ये है कि जो भी जिस 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 सिचुएशन में जाना होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि जिस सिचुएशन में बाद में आना हो तो हम उसको पहले ले आएँ। तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ ताकि अरहाम की हीरोइन आपके लिए ले आए। तो इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कल कल नहीं तो परसों के एपिसोड में इंशाल्लाह ताला कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग वो एपिसोड होने वाली है। तो बढ़ते हम अपनी आज के एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आबाद रहे और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहे। मैं एक दफ़ा फिर सबका शुक्रिया अदा करूँगी जो लाइक करते हैं, जो कमेंट करते हैं। कमेंट करने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यू थे आप सबके, बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यू थे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। से इश्क किस्त है साथ तहरीर नूर आसिफ। अब्रिश ने कमरे में आकर ड्रेस चेंज करके हल्का फुल्का ड्रेस पहना था। वो इस वक्त सिंपल से ब्लू ड्रेस में मौजूद थी। जरान से झड़प के बाद वो अपने कमरे में चली आई थी। रात का खाना उसके कमरे में ही भिजवा दिया गया था, मगर जहले ने कमरे में आकर उसे बहुत डांटा था कि अगर उसे ऐसे रवैया रखना है तो यहाँ आती ही ना। अनाया और आहिल सबसे कैसे घुल मिल गए हैं और उसके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। हमेशा की तरह उन्होंने आखिर में रोना अपना फ़र्ज समझा था। अब सर्द सांस खींचते सब सुनती रही थी। जहले के जाने के बाद उसने ड्रेस चेंज करके सोने के लिए हल्का फुल्का ड्रेस पहना। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में खाना भिजवा दिया गया था। लाजमा ने बताया अमीना खानम ने उसके लिए खाना भिजवाया है। उसे महसूस हुआ था यहाँ सब बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं। इमरान खानज़ादा के एक बार फिर से उसकी बातें याद आई तो अब्रिश को नए सिरे से गुस्सा आना शुरू हो गया। वो ज़रान खानज़ादा पर लानत भेजकर ग्लास विंडो से पहाड़ देखने लगी। रात के अंधेरे में पहाड़ों पर कहीं कहीं लाइट्स ऑन दिखाई दे रही थी। शायद वो घर थी जहाँ से जलती लाइट जुगनों की मानद महसूस हो रही थी। अब्रिश मबहूत होकर इतना खूबसूरत मंजर देख रही थी। अब्रिश ने ग्लास विंडो खोली तो ठंडी हवा का झोंका उसके अंदर तक सरायत कर गया था। अब्रिश ने जल्दी से ग्लास विंडो बंद करके पर्दे बराबर किए। हवेली के अंदर तो इतनी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था और कमरों में भी नहीं, मगर बाहर रात के टाइम अच्छा खासा ठंडा मौसम था। अब्रिश बेड पर लेटने ही लगी थी कि कमरे का दरवाज़ा नॉक होने पर अब्रिश ने दरवाजे की तरफ निगाह की। जहाँ से बहुत खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई थी जिसने सिंपल सा ड्रेस से तन किया था, जिस पर बड़ा सा दुपट्टा उसने सर पर ओढ़ा हुआ था। उसके हाथ में मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबीर है। आबीर ने अंदर दाखिल होते अपना तारुफ करवाया। अपने हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग्स उसने बेड पर रखे। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अब्रिश है। अब्रिश ने भी जवाबन अपना तारुफ करवाया। तुम वाकई में बहुत प्यारी हो। आबीर ने अब्रिश को देखते हुए खुले दिल से तारीफ़ की। तो अब्रिश हल्का सा मुस्कुरा गई थी। तुम भी बहुत प्यारी हो। अब्रिश ने भी मुस्कुराते हुए जवाबन आबीर की तारीफ़ की थी। मैंने तुम्हें बाहर अभी देखा था मगर तुम सीधा कमरे में चली आई।
इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। रात फुप्पो से मुलाकात हुई थी, तुमसे ना हो सकी। मैं थोड़ी देर बाद अपने कमरे में चली आई थी। मेरा आज पेपर था, इसलिए कल मुझे तैयारी करनी थी। आबिर मुस्कुराते हुए बता रही थी। अब्रिश उसकी सादगी से बात करने पर हैरान हो रही थी। वो उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे जानती हो। अच्छा, क्या पढ़ रही हो तुम? अब्रिश ने भी उसकी बेतकल्फ़ी महसूस करते मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बीए कर रही हूँ। आबिर के बताने पर अब्रिश हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं तुम्हारे मामू अर्पित खान की बेटी हूँ। जरान लाला मेरे लाला हैं, आबिर ने मज़ीद बताया था। जरान के नाम पर अब्रिश का हल्क कड़वा हुआ। आबिर ने बेड से एक पैकेट उठाकर अब्रिश की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? अब्रिश ने वो थामते हुए पूछा। ये मोरे ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। मोरे ने अनाया, फुप्पो और तुम्हारे लिए भी शादी के कपड़े बनवाए थे। आबिर के बताने पर उसने शॉपिंग बैग से वो ड्रेस निकाल कर देखा, जो रेड कलर की लॉन्ग शर्ट थी, जिस पर खूबसूरत शीशों और दबके का काम हुआ था। साथ में खुला सा ट्राउज़र था जिस पर रेड दुपट्टा था, जिसके बॉर्डर पर सुनहरी दबके का काम हुआ था। साथ में ज्वेलरी भी थी, जिसमें माथा पट्टी और बड़े बड़े झुमके और बहुत थे, जो बहुत खूबसूरत थे। ये तो बहुत प्यारा ड्रेस है। अब्रिश को ड्रेस पसंद आया था, मगर दूसरे ही लम्हे उसके लबों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ी। ये तुम इसलिए लाई हो क्योंकि तुम सबको मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगी? अब्रिश ने वो ड्रेस बेड पर रखते हुए सरसरी से लहजे में पूछा। खुद रात से ही महसूस हो रहा था इसने उन लोगों जैसी ड्रेसिंग नहीं की। हालांकि उसका ड्रेस बिल्कुल ठीक था। वो थोड़ा सा बैकलेस था जो उसने बालों से छुपाया था, मगर वो फिर भी महसूस कर रही थी, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये तो मोरे की तरफ से तुम सबके लिए गिफ्ट है। अगर तुम ये नहीं भी पहनोगी तो कोई मसला नहीं है। तुम्हारी ड्रेसिंग क्यों बुरी लगेगी? वो तुम्हारी चॉइस थी। तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अगर तुम ये पहनोगी तो मोरे को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है तुम इसमें ज़्यादा प्यारी लगोगी। अगर तुम्हें तैयार होने में मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूंगी। और भी कपड़े हैं इन पैकेट्स में, जिसमें लॉन्ग मैक्सी भी है। मोरे ने शहर की बुटीक से बनवाए हैं ये सारे कपड़े। आबिर अब्रिश की बात सुनते मबहम सा मुस्कुराते हुए उसे बताने लगी। अब्रिश को आबिर बहुत अच्छी लगी थी। वो बहुत सिंपल और प्यारे तरीके से बात कर रही थी। अब्रिश इसकी बातों पर इस बात में सर हिला कर रहेगी थी। आबिर उसके कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गई और तमाम घर वालों के बारे में बताने लगी। कुछ लोगों से अभी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अब्रिश उसके पास बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। अब्रिश भी थोड़ी देर बाद उससे काफ़ी बेतकल्लफ हो चुकी थी। अभी भी आबिर उसे तैयार करके गई थी। रेड ट्राउज़र जिस पर डीप रेड खिलती हुई काम वाली लॉन्ग शर्ट पहन रखी थी, बालों को सिंपल से जूड़े में कैद किया था, सर पर दुपट्टा और माथा पट्टी आबिर ने सेट की थी। गले में चोकर पहने, कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहने हुए थे। अब्रिश को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। रेड दुपट्टे और माथा पहन पट्टी पहने वो दमकने लगी थी। अभी ने उसे सिर्फ रेड लिपस्टिक लगाई थी। अब्रिश खुद को आईने में देखकर मबहूत रह गई। उसने आज से पहले अपना ऐसा रूप नहीं देखा था। उसने आज से पहले सर पर दुपट्टा नहीं लिया था, ना ही इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी थी, ना ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था, न कभी तेज़ रंग की लिपस्टिक लगाई थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नज़र भरकर देखा नहीं जा रहा था। वो बाहर आई तो जहले और अमीना खानम दोनों ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमा था। अमीना खानम ने तो उसका सदका भी उतारा था। अब्रिश खाम खां ही शर्मिंदा हो गई। अब्रिश सबसे एक्सक्यूज़ करती आबिर के कमरे की तरफ चली आई। खजस्ता दुल्हन बनी आबिर के कमरे में ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद खजस्ता का निकाह था। जनान खाने में काफ़ी तादाद में ख़वातीन आ चुकी थी।
अभी ने ऑरेंज कंट्रास्ट में लॉन्ग मैक्सी पहन रखी थी, दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाए बहुत प्यारी लग रही थी। आज काफ़ी मसरूफ़ थी। खजस्ता को भी उसने ही तैयार किया था। अब्रिश ने महसूस किया अबीर बहुत सुलझी हुई लड़की है। जो हर काम में माहिर है, हर कोई काम के लिए सिर्फ उसे ही पुकार रहा था। वो हर किसी की बात खंदा पेशानी से सुन रही थी। आबी ने उसे बताया था उसकी एक और कज़न भी है, बहारे, जो कि डॉक्टर है, मगर अब्रिश ने उसे कल से नहीं देखा था। अमीना खानम ने अब्रिश से फूलों के गजरों का पैकेट मंगवाया। बारात में आई तमाम खवातीन को फूलों के गजरे पहनाने थे। पैकेट आबिर के कमरे था और दीगर मुलाजमाएँ भी मुख्तलिफ काम कर रही थी। आबिर मसरूफ़ थी। वो अमीना खानम से पूछ कर गजरों का पैकेट लेने आबिर के कमरे की तरफ आई। खजस्ता का निकाह हो चुका था। वो बाहर लाउंज में बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसकी रुखसती थी। वो आबिर के कमरे में आई जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। वो गजरों का पैकेट तलाश कर रही थी कि अचानक से लाइट चलेगी। इस वक्त शाम के साए गहरे हो रहे थे। कमरे में गहरा अंधेरा हुआ तो अब्रिश झंझला कर रह गई। उसका सेल फोन भी उसके पास नहीं था। यहाँ लाइट काफ़ी जाती थी मगर जनरेटर का इंतज़ाम था। लाइट जाने के बाद थोड़ी ही देर में जनरेटर ऑन हो जाता था। अभी भी वो गुप अंधेरे में खड़ी लाइट आने का इंतज़ार कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। अबीर कमरे में दाखिल होने वाली हस्ती ने पुकारा तो उसकी आवाज़ सुनते अब्रिश का दिल खौफ से धड़क उठा था। ज़ारान खानज़ादा का इस अंधेरे कमरे में इसके साथ तनहा मौजूद होना किसी खतरे से कम ना था। अब्रिश ने अंधेरे में ही अपना दुपट्टा अच्छी तरह ठीक किया, जो आज उसने अच्छी तरह लिया हुआ था। अब्रिश की ज़ारान की तरफ पुश थी। ज़ारान ने कमरे में दाखिल होते मोबाइल टॉर्च ऑन की। अब्रिश के जवाब न देने पर वो उसकी तरफ बढ़ा। वो अंधेरे में अब्रिश को आबिर समझ बैठा था। वैसे भी अब्रिश ने आज भी अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। और अब्रिश जैसी लड़की का क्या काम इधर? वो नकचढ़ी मगरूर लड़की बैठी होगी अपने कमरे में या फिर किस कोने में, उसका इधर क्या काम? वो तो उसके बारे में यही सोच रखता था। कल भी वो जनान खाने में कहीं मौजूद नहीं थी। जहले, अनाया, आहिल और सारी फैमिली कल रात काफ़ी देर तक लाउंज में बैठे रहे थे, मगर वो नहीं थी। उसे नहीं पता था उसकी तरफ पुश्त की अब्रिश खड़ी है। जैसे ही वो अब्रिश की तरफ बढ़ा तो अब्रिश उसके कदमों की धमक सुनकर घबराते हुए बेख्तियार पलटी थी। हड़बड़ाहट में और कमरे में मध्यम रोशनी होने के बायस उस जरान खानज़ादा के सीने से बुरी तरह टकरा गई। जरान खान के हाथ से मोबाइल ज़मीन पोस हुआ था। वो बुरी तरह उसके सीने से टकराई थी। उसका नरमो नाजुक वजूद उसके सीने से टकराया तो बरकी रोसी खानज़ादा के जिस्म में दौड़ी। साथ ही अब्रिश की कलाई में कांच की चूड़ियों की खनक कमरे में गूंजी थी। दोनों के बदन से उठती महक एक दूसरे से टकराने से उनकी सांसों में नहील हुई थी। कमरे में ज़मीन पर पड़े मोबाइल की टॉर्च की रोशनी ऑन थी। अब्रिश जरान खानज़ादा से दूर होती पीछे होती दीवार के साथ जा लगी। अब्रिश दीवार के साथ चिपकी आंखें फाड़े जरान खानज़ादा को देख रही थी, जो बिना पलके झपकाए उसके काफ़ी करीब खड़ा उसे एकटिक देखे जा रहा था। उसके ऐसे देखने पर वह मज़ीद घबरा गई थी। वहाँ से जाना चाहती थी मगर उसके सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। सबसे बढ़ के वो तो अपनी निगाहें ही नहीं झपका रहा था, जैसे वो किसी ट्रांस की कैफियत में हो। हैरत ये थी वो सिर्फ उसके चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़े हुए था। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर जम चुकी थी। वो मुजस्सम बना था। कमरे में मोबाइल की टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसका रूप चांदनी की किरणों से मतशाबा लग रहा था। वो खूबसूरत थी, वो जानता था, मगर उसकी खूबसूरती ज़रान खानज़ादा के दिल की धड़कनें भी बढ़ा सकती है, वो ये नहीं जानता था।
अब्रिश ने ज़रान खानज़ादा के ऐसे स्टिल पथराई आंखों से देखने पर कांपते हाथों से अपना दुपट्टा ठीक किया, जो शोल्डर से पिंस के जरिए अटैच किया था। ज़रान खानज़ादा की वो बेबाक गहरी नज़रें वो भूल नहीं पा रही थी, जो उस दिन उसने बड़े धड़ल्ले से बेशर्मी की सारी हदें पार करते उसके बदन के नशेबो फराज पर गाड़ी थी। ना सिर्फ गाड़ी थी, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे जिताया भी था कि उसमें देखने के लायक सिर्फ उसका बदन है। दुपट्टा ठीक करने पर उसकी कलाई में पहनी कांच की चूड़ियों की खनक इस अंधेरे कमरे में फिर से गूंजी तो ज़रान खानज़ादा होश की दुनिया में वापस आया था। उसकी चूड़ियों की खनक से ज़रान खानज़ादा का दिल भी जैसे डूब कर उभरा था। ज़रान खानज़ादा के वजूद में हलचल महसूस करके अब्रिश ने भी हरकत की थी। उसके पास से गुजरते जाने लगी तो ज़रान खानज़ादा ने दीवार पर उसके दोनों इतराफ में अपने दोनों हाथ जमाते उसका रास्ता महसूस किया। अब्रिश, जो पहले ही उसके साथ अंधेरे कमरे में मौजूद होने पर परेशान थी, उसके ऐसे रास्ता रोकने पर वो मज़ीद परेशान हुई थी। उस बेबाक, बेशरम, बदतमीज़, उखड़ मजाज, जो कि इंतहाई गुस्सीला भी था, इसे वो याश मर्द भी समझती थी, उसके साथ कमरे में अकेली थी। अब वो इसका रास्ता भी रोक चुका था। उसका परेशान होना तो बनता था, ऊपर से इस कान ने लगता था परफ्यूम की पूरी बोतल खुद पर उंडेल दिए हो। उसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग खुशबू ने अब्रिश का सांस बंद हो रहा था। जिंदगी में पहली मर्तबा कोई मर्द उसके इतना नज़दीक आया था। और वो भी एक खानज़ादा। अब्रिश को इस तरह इसका परफ्यूम भी सख्त नापसंद आया था। अब्रिश, उसकी आंखों में उसके करीब आने पर हैरानगी वाजिया थी। उसने फिर से अपना दुपट्टा ठीक किया तो अब की बार ज़रान खानज़ादा झंझलाया था। उसकी यह हरकत काफ़ी नागवार गुजरी थी। दुपट्टा ठीक क्यों कर रही हो बार बार? ठीक तो है, ज़रान ने झंझलाते हुए कहा। वैसे भी आज मेरी नज़र कहीं और है। ज़रान की नज़रें उसके खूबसूरत नखोश पर ठहर गई थी। हाँ, क्या कह रही हैं? अब्रिश की शहदरक आंखों में हैरानगी बढ़ती जा रही थी। कुछ नहीं कह रहा। ज़रान खान उसके माथे पर चमकती शबनम देखकर उससे दूर हुआ, बल्कि वो अपनी हालत के पेश नज़र भी उससे दूर हुआ था। पहली लड़की थी जिसने ना सिर्फ उसकी दिल की धड़कनें बढ़ाई थी, बल्कि ज़रान खानज़ादा के दिल की सरजमीन पर बहुत से जज्बात भी सर धनने लगे थे, जिसमें सर फहरस्त उसके सुर्ख होंठों की लाली चुराना था। अजीब सी प्यास उसे अब्रिश को देखते महसूस हो रही थी। उसकी हलक में कांटे से उग आए थे। उसके साथ अंधेरे कमरे में तन तन्हा है। मुखालिफ सिर्फ में हर मर्द कशिश महसूस करता है। अगर औरत खूबसूरत हो तो मर्द शायद ऐसे ही अट्रैक्ट होता है। ये नेचुरल है। शायद इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहा है। वो अपने दिल की तेज़ होती धड़कनों को इग्नोर कर गया था। उससे दूर होते उसने मोबाइल उठाकर रमज़ान को कॉल मिलाई। अभी तक जनरेटर क्यों ऑन नहीं हुआ? ज़रान गुस्से से गरजा। ज़रान ने अपना सारा गुस्सा, झंझलाहट रमज़ान पर उतारा। वो कब भला किसी के लिए इतना बेबस हुआ था, और आज वो अपने सामने खड़ी लड़की को बेबस देखकर बेबस हो रहा था। उसके लिए उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची और सख्ती लिए हुए थी। वो खान, सब कोई मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक कर रहे हैं, अभी हो जाता है, रमज़ान ने कहा तो ज़रान ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। उसके इतना गुस्सा करने पर मुंह बना गई थी। मौसूफ को सवाए गुस्सा करने और अपना रोब झाड़ने के अलावा आता ही क्या है? बेचारे नौकरों को भी नहीं छोड़ता। अब रिश उसके चेहरे पर निगाहें जमाए सोच रही थी। वो दोबारा से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ तो अब्रिश उसकी एक साइड से होकर जाने लगी। ज़रान ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ी थी। अजीब मुसीबत थी
इस लड़की के साथ वो कमरे में मज़ीद ठहरना भी नहीं चाहता था, मगर उसका कमरे से जाना भी गवारा नहीं था। जरान अपनी ही कैफियत से झंझलाया। क्या मसला है आपके साथ? क्यों बार बार मेरी कलाई पकड़ते हैं? उसके साथ अंधेरे कमरे में अकेली थी, इसलिए तमीज़ के दायरे में से आप कहकर पुकारा था। उसकी नज़रों से तो वो वैसे ही खाइब थी। उसका मजबूत पहाड़ जैसा वजूद भी इग्नोर करने के काबिल ना था। अपनी कलाई पर उसकी गिरफ्त से अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो यहाँ के पहाड़ों की तरह काफ़ी मजबूत और सख्त है। वैसे भी उसके नज़दीक ज़रान खानज़ादा एक बेबाक और अयाश इंसान था जो बाहर की औरतों पर नज़र रखता है। पहली मुलाकात और हर मुलाकात में यही तो इम्प्रेशन डाला था। ओह हाँ सॉरी, तुम्हारी कलाई पकड़ने का हक तो सिर्फ तुम्हारे शोहर को होगा। दरान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी, मगर सामने खड़ी लड़की के हसीन चेहरे के नकोश पर नागवारी और बरहमी देखकर उसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। अपने बारोब चेहरे पर मज़ीद संजीदगी तारी की। ज़रान खानज़ादा जो दूसरों से लेता था वो बदले में सूट समेत लटाना अपना फ़र्ज समझता था। सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर नागवारी थी तो वह इस मगरूर हसीना के लिए कभी भी मुस्कुरा नहीं सकता था। और आप मेरे शौहर कभी नहीं हो सकते। ज़रान के लबों पर मुस्कुराहट देखकर उसकी हैरानगी में इजाफा हुआ था, मगर अगले ही पल उसके चेहरे की संजीदगी बढ़ते देखकर उसे अंदाज़ा हुआ वो सिर्फ उसका वहम था। अब्रिश की बात पर उसने अपनी मुस्कुराहट पर बहुत मुश्किल से ही काबू पाया था। मुहतरमा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और शायद शौहर का हक सिर्फ कलाई पकड़ने तक का समझती हैं, इसलिए बड़े धड़ल्ले से उसके सामने ऐसी बात कर जाती है। जरान ने उसकी कलाई को झटका देते अपने करीब किया। रात से कितनी मरतबा कह चुका हूँ, हम खान तुम जैसी औरत को अपनी औरत नहीं बनाते। जरान उसके सुर्ख सॉफ्ट लबों पर गहरी नजरें जमाए बोला। अब मुझ जैसी औरत को अपनी औरत तो तभी बनाएंगे जब मैं ऐसा कोई इख्तियार कभी आपको दूंगी। मैं खान को कभी अपना शौहर नहीं चुनूंगी और मिस्टर ज़रान खानज़ादा कभी मेरी ख्वाहिश नहीं हो सकता। वो अगर दुनिया में आखिरी मर्द भी हुआ तो अब्रिश पाशा उसकी बीवी बनने से बेहतर खुदकशी करना पसंद करेगी। अब्रिश ने जवाबी कार्रवाई करते उसकी गलत फहमी दूर की थी। शायद वो समझ रहा था वो जैसे उसकी बीवी बनने के लिए मरी जा रही। अब्रिश ने अपने हसीन नकोश पर गाड़े थे। अब्रिश की बात पर ज़रान खानज़ादा के लब भिंचे थे। अबीर के कमरे में क्या कर रही? क्या चोरी करने आई थी यहाँ पर? ज़रान ने अब्रिश के पिछले लफ्ज़ों की भरपाई अपने इस सवाल से करना चाही। आखिर वो मुंतकम मजाज बनता था। सामने खड़ी लड़की को ज़ेर करना या मज़ीद तपाना था। जैसे वो इसकी बात पर तप उठा था और ज़रान खानज़ादा की शख्सियत की नफ़ी कर रही थी। उसकी ज़ात की नफीस सामने खड़ी ये नाजुक हसीना कहाँ गवारा था जो उसके नज़दीक मगरूर और खुदसर थी। वो तो खुद इस लड़की को कभी अपना बनाए, मरकर भी कभी अपना ना बनाए। ज़रान उसकी कलाइफ पर गिरफ्त मजबूत करते खफीफ सा मुस्कुराया। ज़रान के सवाल पर उसकी आंखें हैरत और इस्तजाब से फैली थीं। ज़रान उसकी आंखों को देखकर मबहूत हुआ था। शहद रख गहरी आंखें जो हर थोड़ी देर बाद उनमें हैरानगी बढ़ती तो अपनी पलकों को भी मासूमियत से झपकाती थी। मैं क्यों चोरी करूँगी? मैं आपको, मेरा मतलब है तुम्हें चोर लगती हूँ। तुमने मुझे अपना जैसा समझ रखा है। अब्रिश ने ज़रान की आंखों में देखते गुस्से से कहा था। मैंने क्या चोरी किया है ज़रा बताना मुझे। इस टाइम मेरे घर में तुम खड़ी हो। अपने घर में तो कोई चोरी नहीं करता। ज़रान ने उसके हसीन चेहरे पर नज़र डालते हुए आबरू उचकाई। अब्रिश का चेहरा उसकी बात पर शदीद गम गुस्से का शिकार था। वो इसे तपाने और चिल्लाने में कामयाब हो चुका था। तो मैंने क्या चोरी की है? अब्रिश अब की बार नागवारिया से झंझलाई थी। तुमने क्या चोरी किया है? गुड क्वेश्चन। अब की बार वो मुस्कुराया था। उसे अपने थोड़ा और करीब किया। उसके सीने के साथ आ लगी थी,
मगर उसने एक हाथ उसके सीने पर जमाते खुद को उसके सीने से टकराने से रोका था। कमरे में अब की बार फिर से चूड़ियों की खनक गूंजी थी। ज़रान खानज़ादा को आज से पहले चूड़ियों की खनक इतना दिल को नहीं भाई थी। शायद दुनिया का सबसे सुरीला म्यूज़िक था। ज़रान ने उसकी हैरान आंखों में अपनी आंखें गाड़ी। तुमने तो बहुत कुछ चोरी कर लिया है, शायद तुम्हें खुद अंदाज़ा नहीं। ज़रान खानज़ादा का लहजा गंभीर हुआ था। वो अपने लफ्ज़ और उसकी गंभीरता सुनता हैरान हुआ। जितने सख्त लफ्ज़ उस लड़की ने कुछ देर बोले थे, कुछ देर पहले बोले थे, उसकी सज़ा इतनी तो नहीं बनती थी। उसे तो इस लड़की को इसकी औकात याद दिलानी चाहिए थी, ताकि वो कभी उसकी ज़ात की नफ़ी उसकी आंखों में आंखें डालकर ना कर सके। मगर उसका दिल उसके इख्तियार से बाहर हो रहा था। अपने दिल की इस बेवफाई से वो बखूबी वाकिफ़ हो चुका था। सिर्फ वाकिफ़ हो रहा था, बल्कि सर तस्लीम खम भी कर रहा था। तमीज़ के दायरे में रहो। अब्रिश उसकी बात पर सुर्ख चेहरे के साथ चिल्लाई। ज़रान उसके सुर्ख चेहरे पर नज़र डाली, जो गुस्से में मज़ीद खूबसूरत लगने लगा था। क्या है नमी अमेरिका, जिस लड़की में इतनी अच्छाइयाँ हों, वो कैसे हो सकता है वो चोर ना हो। ज़रान का लहजा संजीदा था, बिना किसी शरारत के। अब्रिश ने गुस्से में अपनी कलाई झटके से उससे छुड़वाई थी। जिसे उसने अब छोड़ दी थी। मुझ में जितनी भी बुराइयां सही, मैं ना चोर हूँ और ना मैं झूठ बोलती हूँ। मुझे यहाँ ऐसा कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा कि मैं कुछ चोरी करने का सोचूं। आपकी ये शान और शौकत हवेली, ना आप लोगों के ठाट बाट की मेरे नज़दीक कोई हैसियत है। मैं यहाँ पर आंटी के कहने पर फूलों के गजरे लेने आई थी और आप मुझसे टकरा गए। ज़रान की बात उसे काफ़ी नागवार लगी थी, इसलिए काफ़ी तल्खी से बोली। इसके आप कहने पर मुस्कुराया था। उसका आप कहना अच्छा लगा था। पता नहीं क्यों इस लड़की के मुंह से अब वो तुम सुनना नहीं चाहता था। वो अपने सामने खड़ी लड़की से इज्जत का ख्वाहिशमंद था। वो क्यों अचानक से इस लड़की से बहुत कुछ चाहने लगा था। ज़रान खानज़ादा कब कुछ किसी से चाहता है, वो कब किसी से कुछ ख्वाहिश करता है, वो कब किसी की ख्वाहिश करता है। ज़रान उसके हसीन चेहरे को देखकर अपने लब भींच गया था। इतनी जल्दी वो हार मानने वाला ना था। वो इस लड़की के आगे कभी झुकने वाला नहीं था। पहाड़ों में रहने वाला था, पहाड़ों की तरह मजबूत अपनी जगह पर जमा हुआ। तो ये लड़की उसे कभी हरा नहीं सकती थी। अचानक से लाइट आई तो दोनों की नज़रें तेज़ दूधिया रोशनी में चार हुई। ज़रान एक बार फिर से मबहूत हुआ था। वो तो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। अंधेरे में तो उसकी आधी खूबसूरती भी नुमाया ना थी। दुपट्टा सर पर लिए, माथा पट्टी लगाए, रेड ड्रेस में उसे देखकर आसमान से उतरी किसी अप्सरा का गुमान हो रहा था। ज़रान के दिल ने एक बात तो कबूल की थी, आज से पहले उसने इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। वो ज़रान को घूरते हुए वहाँ से जाने लगी तो ज़रान खानज़ादा फिर से उसके रास्ते में आया। कहाँ जा रही हो? जो लेने आई हो जो लेने आई हो वो तो ले लो। ज़रान ने फूलों के गजरों की तरफ इशारा किया। गजरों के सामने ही रहे। दिल ने एक और ख्वाहिश की, मुझे नहीं लेना कुछ भी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ इस कमरे में मज़ीद नहीं ठहरना। अब नागवारी से कहते चली गई। ज़रान को उसका तुम कहना बड़ा छुपा था। वो गुस्से से अपनी शाल दोनों हाथों से झटकता वहाँ से चला गया। अबीर अपनी लॉन्ग मैक्सी को संभालते सीढ़ियाँ उतर रही थी। बाबरिक ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते आबिर की मैक्सी जो सीढ़ियों से टच हो रही थी उस पर अपना शूज़ वाला पाँव रख दिया। आबिर आके को होती लड़खड़ाई थी। इससे पहले वो सीढ़ियों से गिरती, बाबरिक ने उसकी कलाई पकड़कर उसे गिरने से रोका। आबिर ने मुड़कर देखा। बाबरिक अपनी आंखों में खबासत लिए उसे ही देख रहा था। आ रहे तुम, वल्लाह कितना हसीन लग रहा है। ये आंखें नहीं, समुंदर है समुंदर। किसी दिन हम तुम्हारा हसीन आंखों में डूब ही जाएगा। बाबरिक ने अपनी मूँछों को बल देते हुए उसे गहरी नज़रों से देखा। तुम्हारा आंखें से ही सलामत हो गया। मुझे तो लगा था अब तुम अपनी गंदी आंखों से किसी भी लड़की को देखने के काबिल नहीं रहेगा। आबिर ने अपनी आंखें पटपटाते हुए उसी की तरह बोलते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
आबिर की बात पर बाबरिक का कहका गूंजा था। आबिर की कलाई अभी तक बाबरिक की गिरफ्त में थी। उसकी मैक्सी पर उसका पाँव भी रखा हुआ था। तुम हमको बहुत पसंद है, कसम से, तुम्हारा दीदा दिलेरी पर किसी दिन बाबरिक खानज़ादा अपनी जान से जाएगा। बाबरिक ने एक हाथ दिल पर रखते हुए सर्द आ भरी थी। इंशाअल्लाह, आबिर ने बाबरिक की आंखों में देखते हुए बेहद ऊंची आवाज़ में कहते इंशाअल्लाह पर काफ़ी ज़ोर दिया था। बाबरी की आंखों में गुस्से की लहरें उठी थी। वो मुस्कुराते हुए बिना पलके झपकाए तंजिया निगाहों से उसे देख रही थी। दूसरे ही पल बाबरी के लबों पर कमीन की भरी मुस्कुराहट बिखरी। औरत की अदाएं मर्द को दीवाना बनाती हैं। अगर वो औरत बाहर का हो तो घर की औरत की नज़रें अपने मर्द के सामने झुकी रहे और वो इससे डरता रहे तो ऐसी औरत को औरत कहा जाता है। हसीन है, मगर तुम्हारा आंखों में जो बगावत हमको नज़र आता है वो हमको पसंद नहीं है, बाबरिक ने कहते हुए उसकी कलाई को झटका दिया था। आबिर लड़खड़ाई थी। आबिर की आंखों में खौफ लहराया। वो तीसरी सीढ़ी पर खड़ी थी। आगे काफ़ी सीढ़ियाँ थी। उसने हील भी पहनी हुई थी। अगर बाबरिक उसकी कलाई छोड़ता वो लड़कते हुए नीचे जाती। उसकी मैक्सी पर वो अभी तक अपना पाँव रख के खड़ा था। अपनी कलाई से छुड़वा नहीं रही थी कि वो खुद ही छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा। उफ उफ उफ, तुम्हारा आंखों में डर तो बहुत अच्छा लगता है। बाबरिक उसकी आंखों में डर देखकर गहरा मुस्कुराया। बाबरिक, मेरी मैक्सी से पाँव उठाओ, आबीन ने उसे सख्ती से कहा। क्या तुम, अभी तो इन आंखों में मुझे खौफ देखना है, ताकि तुम जब हमको देखे तुम्हारा हसीन आंखें खौफ से लरस जाए, झुक जाए। बाबरिक ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए गरज कर कहा। आबीर ने उसे नासमझी से देखा था। हम अपना बदला सूद समेत लेता है। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी आंखों में मिर्ची फेंकेगा, हम नामर्दों की तरह खामोश बैठा रहेगा? वक्त आ गया है, तुम अपना उस दिन का किए का हिसाब चुकाओ, बाबरिक ने कहते हुए आबिर की मैक्सी पर अपना शूज़ अच्छी तरह मसलते हुए अपना पाँव उठाया। इससे पहले आबिर कुछ समझती वो उसकी कलाई छोड़ते उसे ज़ोरदार धक्का दे चुका था। आबिर जैसे यकीन नहीं था बाबरिक ऐसा भी कर सकता है। वो तीसरी सीढ़ी से कमर और सर के बल गिरी थी। उसकी दिलखराश चीखें पूरी हवेली में गूंजी थी। वो तीसरी सीढ़ी से बुरी तरह लड़खड़ाती ज़मीन पर आ गिरी। उसके सर से खून बहता देखकर बाबरिक अपनी मूँछों पर हाथ फेरता जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गया।